आदि गुरु शंकराचार्य विरचित निर्वाण षटकम के इस क्रम में आज इस तृतीय क्रम यानी तीसरे पार्ट में तीसरे वीडियो में हम निर्वाण षटकम के 5वें और 6वें अर्थात अंतिम दोनों श्लोकों का उच्चारण और इसके एक एक शब्दों का अर्थ देखेंगे। जैसे आप सभी को ज्ञात है कि निर्वाण षटकम नाम से स्पष्ट है, इसमें 6 ही श्लोक हैं और हमने प्रत्येक एक एक वीडियो में 2-2 श्लोकों को देखा है। आज हम इसमें अंतिम 2 श्लोकों 5वें और 6वें श्लोक को देखेंगे और इसका अर्थ देखेंगे। अच्छा, इस निर्वाण षटकम में शंकराचार्य जी क्या बता रहे हैं? तो निर्वाण षटकम यानी निर्वाण संबंधी यानी शुद्ध चेतना क्या व्याख्यान इस स्तोत्र में किया जा रहा है 6 षटकम यानी 6 श्लोकों के माध्यम से कि मैं ये भौतिक पदार्थ नहीं, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ। तो सबसे पहले इसका उच्चारण करते हैं। न मे मृत्युशंका न मे जाति भेदः पिता नैव मे नैव माता न जन्मः न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो देखिए क्या कहते हैं, न मे मृत्युशंका यानी ना मैं यानी मुझे मृत्यु शंका, ना ही मुझे मृत्यु की शंका है अथवा भय है, यानी मुझे ना मैं मृत्यु शंका, मुझे मृत्यु का कोई डर नहीं है। न मैं जाति भेदा, ना ही मुझ में अथवा मेरे में कोई भी जाति का भेद है कि मैं हिंदू हूँ कि किस जाति का हूँ। मुझ में किसी प्रकार का भेद नहीं है, मुझे सभी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए ना मुझ में किसी जातिगत भेदभाव है क्योंकि मैं शुद्ध हूँ। इसलिए ये शंकराचार्य जी कहते हैं कि शुद्ध आत्मा का स्वरूप कैसा है, उसमें कोई जाति भेद नहीं होता, उसे कोई भी प्राप्त कर सकता है। पिता नैव, ना ही मैं पिता हूँ। अच्छा, नैव पिता, अच्छा ठीक है। तो कहते हैं पिता नैव यानी ना तो मेरा कोई पिता है क्योंकि मैं शब्द लिखा है ना आगे, इसलिए पिता नैव में यानी मेरा ना तो कोई पिता है, नैव माता ना ही मेरी कोई माँ है क्योंकि आत्मा का जन्म ही नहीं होता, वो अजन्मा है, इसलिए उसका पिता और माता नहीं बनता। हाँ, भौतिक जगत में जब हम उत्पन्न होते हैं तो इस शरीर की उत्पत्ति होती है तो माता पिता का व्यवहार होता है, परंतु वास्तविकता में शुद्ध चेतना तो पहले भी थी, बाद में भी रहेगी। इसलिए उसका उत्पत्ति ही नहीं होती तो उसके पिता और माता का व्यवहार ही नहीं बनता। आत्मा तो शुद्ध है और अज अर्थात हमेशा रहने वाली है। तो कहते हैं पिता नैव मी, ना ही मेरा कोई पिता है, ना माता है, न जन्मा, ना ही मेरा जन्म होता। जब मेरा जन्म ही नहीं होता तो माता पिता का व्यवहार कैसे बनेगा? आत्मा का जन्म मरण होता ही नहीं। तो कहते हैं न बंधुर, ना मेरा कोई भाई है, न मित्रम, ना ही मेरा कोई मित्र है, गुरुरनैव, ना ही मेरा कोई गुरु है, और न शिष्य, और ना शिष्य यानी मैं स्वतंत्र शुद्ध हूँ, मुक्त हूँ, मेरा किसी भी प्रकार से किसी से कोई संबंध नहीं है। संबंध तो भौतिक जगत में होता है परंतु आध्यात्मिक जगत में तो मैं स्वतंत्र हूँ और एक हूँ। अच्छा, जब ये सब मैं नहीं हूँ, इन 3 पंक्ति में बताया, तो फिर मैं क्या हूँ? तो कहते हैं चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। चिदानंद स्वरूप यानी चित चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ मैं तो। चित यानी जानने देखने वाला, दृष्टा, और आनंद यानी आनंद का प्रतिपल अनुभव करने वाला। तो चिदानंद रूपः यानी मैं तो चित और आनंद स्वरूप हूँ। और शिवोहम शिवोहम, शिव यानी शुद्ध हूँ, शुद्ध हूँ, अहम यानी मैं, तो मैं शुद्ध हूँ, चिदानंद स्वरूप हूँ। बल्कि इस प्रकार से माता पिता बंधु मित्र और मृत्यु का भय जाति आदि का भेद मेरे में नहीं है, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वरूप और एक हूँ। अब इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। ना मुझे मृत्यु का डर है, न जाति का भेदभाव, मेरा ना कोई पिता है ना माता, ना ही मैं कभी जन्मा था, मेरा ना कोई भाई है, ना मित्र, ना गुरु, ना शिष्य, मैं तो शुद्ध चेतना हूँ और अनादि अनंत शिव हूँ। निर्वाण षटकम के अंतिम और 6वें श्लोक का उच्चारण और इसका एक एक शब्दों का अर्थ देखते हैं। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वा च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां न चासंगतं नैव मुक्तिर्न मेयः चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं। तो देखिए क्या कहते हैं
कहते हैं अहम निरविकल्पो, यानी मैं निर्विकल्प हूँ। विकल्प का अर्थ होता है कि हमारे मन में कई प्रकार के विचार करते हैं कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ, अथवा किसी वस्तु का जो हमारे मन में विचार चल रहा है। तो यहाँ पे शंकराचार्य जी कहते हैं आत्मा का शुद्ध स्वरूप अहम निर्विकल्प, निर यानी रहित हैं विकल्प से, यानी मैं विकल्पों से रहित हूँ, मेरे मन में कोई विकल्प नहीं चलता। निराकार रूपो, यानी मैं निराकार हूँ, मेरा कोई भी आकार नहीं है कि आप शरीर में देख के कहें कि ये मेरा आकार है, नहीं। आत्मा तो विभु व्यापक सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए मैं निराकार हूँ। मुझे मूर्ति बना के पूजा नहीं जा सकता क्योंकि मैं तो सर्वत्र हूँ। निराकार रूप, यानी मैं निराकार रूप। और क्या हूँ? विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम। विभुत्वात्, विभुत्वात् यानी हर जगह व्याप्त होने के कारण। विभु, विभु का मतलब सर्वव्यापक। विभुत्वाच्च सर्वत्र, यानी विभुत्वात् यानी विभु, यानी विभु होने के कारण, व्याप्त होने के कारण। सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम, क्योंकि विभु हूँ मैं, सर्वत्र व्याप्त हूँ, इसलिए मैं सर्वेन्द्रियाणाम, यानी सभी इंद्रियों में हूँ। यानी इंद्रियाँ में नहीं हूँ परंतु सब इंद्रियों में मैं हूँ, इसलिए कहा विभुत्वाच्च, यानी विभु होने के कारण मैं सर्वत्र और सभी इंद्रियों में मैं व्याप्त हूँ। बल्कि इंद्रियाँ में नहीं हूँ, क्योंकि पहले श्लोक में ही हमने पढ़ा था कि मैं घ्राण श्रोत्र आदि नहीं हूँ। आगे कहते हैं नचा संगतम, नचा असंगतम, यानी मैं असंगत यानी आसक्ति से रहित हूँ। नचा असंगतम यानी मैं आसक्ति से भी रहित हूँ, मेरे अंदर किसी भी वस्तु की आसक्ति नहीं है कि मुझे किसी चीज़ से बहुत लगाव हो। नैव मुक्तिर, यानी ना ही मैं क्या हूँ? मुक्ति, यानी ना ही मैं मुक्त हूँ। देखिए कितनी बड़ी बात कही कि ना तो मैं असंगत हूँ, ना ही मैं मुक्त हूँ, क्योंकि मैं तो बस हूँ और किसी चीज़ से जोड़ना मुझे संभव नहीं है। इसलिए ना तो मैं संगत हूँ, यानी ना मुझे किसी से आसक्ति है, नैव मुक्ति, और ना ही मैं मुक्त हूँ। न मेय, और ना ही मेय मतलब ना ही मैं जानने योग्य हूँ, मुझे कोई जान नहीं सकता। तो ना ही मैं मेय हूँ यानी जानने योग्य हूँ। चिदानंद रूपः, बल्कि मैं क्या हूँ? तो कह रहे हैं चिदानंद रूपः, यानी चिदानंद स्वरूप हूँ। शिवोहम शिवोहम, यानी मैं शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ शुद्ध हूँ, चिदानंद चित चैतन्य आनंद स्वरूप हूँ। बल्कि ना मैं विकल्प हूँ, ना मैं किसी प्रकार से विभु आदि, और ना ही मैं किसी भी प्रकार से भौतिक पदार्थ हूँ। तो जो 5 श्लोकों में जो हमने पढ़ा कि मैं ये नहीं हूँ ये नहीं हूँ, केवल अंतिम पंक्ति बताते थे कि मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप हूँ, परंतु यहाँ पे इस 6वें श्लोक में केवल यही बताया गया है कि मैं क्या क्या हूँ। तो वही कहा कि मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, विभु हूँ, इसलिए सर्वेंद्रियों में हूँ, व्याप्त हूँ। ना मैं असंगत हूँ, ना मैं मुक्त हूँ, ना मैं जानने योग्य हूँ, मैं तो चिदानंद स्वरूप। क्योंकि जानने का भाव तब बने जब मैं अलग हूँ, सामने वाला पदार्थ अलग हूँ, परंतु जब सब कुछ मैं ही अकेले हूँ तो मैं किसको जानूँ, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है। तो इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। मैं निर्विकल्प हूँ, निराकार हूँ, मैं चैतन्य के रूप से सब जगह व्याप्त हूँ, सभी इंद्रियों में हूँ, न मुझे किसी चीज़ से आसक्ति है, न ही मैं उससे मुक्त हूँ। मैं तो शुद्ध चेतना अनादि अनंत शिव हूँ। तो इस प्रकार से इसका अर्थ होता है। देखिए यहाँ पे अर्थ लिखे ना ही मैं उससे मुक्त हूँ, दोनों अर्थ लगा सकते हैं कि जब मैं ना बंधन में हूँ तो मुक्ति का भी भाव वहाँ पे नहीं बनता। तो इस प्रकार से हमने निर्वाण षटकम जो आदिगुरु शंकराचार्य रचित है उसके प्रत्येक श्लोकों का हमने उच्चारण और उसके अर्थ को देखा।